नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो ईरान में आजकल जो कुछ हो रहा है वो देखकर दिल दहल जाएगा। अमेरिका इजराइल के साथ तनाव और युद्ध की आंच के बीच तेहरान की सरकार ने मस्जिदों को हथियारों की ट्रेनिंग सेंटर्स में बदल दिया है। पुरुष हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, कोई भी हो, सबको हल्के हथियार चलाना, उन्हें खोलना, उन्हें जोड़ना सिखाया जा रहा है। सरकारी मीडिया दावा कर रही है कि 31 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी कि 3 करोड़ से ऊपर, इस जान फिदा बराए ईरान अभियान में रजिस्टर हो चुके हैं। मस्जिदों में परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, बच्चे बंदूकें संभाल रहे हैं और ये तस्वीरें देख करके लगता है कि एक पूरा देश युद्ध की आग में झोंक दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि असली मकसद क्या है? रक्षा या सत्ता बचाना? जनता को हथियार देकर सरकार क्या खेल खेल रही है? और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। जनता को हथियार देकर सरकार क्या छुपाना चाहती है? मस्जिदों में ट्रेनिंग, धर्म या सीधा युद्ध का खेल? क्या ईरान अपने लोगों से ही डरने लगा है? 3 करोड़ लोग सच में तैयार या सिर्फ डर फैलाया जा रहा है? युद्ध के नाम पर जनता की आजादी क्यों छीनी जा रही? ईरान की सरकार आम लोगों को हथियार सिखाकर ये नहीं बता रही है कि वो देश की रक्षा कर रही है। असल में वो अपनी कमजोरियों को छुपा रही है। जब युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान की सैन्य मशीन को काफी नुकसान पहुंचाया। मिसाइल फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, सब पर असर पड़ा। अब सरकार जनता पर बोझ डाल रही है। मस्जिदों में ट्रेनिंग का मतलब है कि रिजीम अपनी असफलताओं को जन आंदोलन के रूप में पेश कर रही है। यह 31 मिलियन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा कितना सच है, इस पर शक है। सरकारी प्रचार तो कहता है कि आधे देश ने साइन कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान में पिछले सालों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। लोग आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और सख्ती नियमों से तंग आ चुके हैं। अब युद्ध के नाम पर हथियार बांटकर सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई विद्रोह ना हो। हथियार बंद जनता को अगर रिजीम के खिलाफ मोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन उल्टा खतरा भी है। मदरसा और मस्जिद ट्रेनिंग की आड़ में बच्चों को 12 साल की उम्र से ही भर्ती किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे वॉर क्राइम बताया है। बच्चे चेक पॉइंट्स पर तैनात हो रहे हैं, AK-47 थामे घूम रहे हैं। सरकार क्या छुपाना चाह रही है? अपनी सैन्य तैयारियों की कमी, आर्थिक दिवालियापन? अब बच्चों का इस्तेमाल करेगा ईरान और लोगों के असंतोष को? यह ट्रेनिंग जनता को एकजुट दिखाने का नाटक है, लेकिन असल में रिजीम डर रही है कि अगर युद्ध लंबा चला तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही तेल निर्यात पर निर्भर है, सैंक्शंस से जूझ रही है। युद्ध ने और बिगाड़ दिया है। अब हथियार देकर सरकार कह रही है तुम खुद लड़ो। लेकिन क्या आम ईरानी नागरिक जो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है सच में तैयार है? यह छिपाने की कोशिश है कि रिजीम की प्रॉक्सी पॉलिसी हिजबुल्लाह हूती फेल हो चुकी है। अब घरेलू मोर्चे पर जनता को आगे ढकेल रही है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर अब मिलिट्री ड्रिल हो रही है। ये सरकार की हताशा है जो अपनी गलत नीतियों की कीमत जनता से वसूल रही है। देखिए, इतिहास गवाह है, जब तानाशाह रेजिम्स कमजोर पड़ती है तो वे जनता को हथियार देते हैं, लेकिन कंट्रोल खो देते हैं। ईरान में भी अब यही हो सकता है। सरकार छुपाना चाहती है कि उसकी आधिकारिक फौज कितनी शत विशत है। 31 मिलियन का आंकड़ा प्रोपेगेंडा है और असल में लोग मजबूरी या डर से रजिस्टर कर रहे हैं। ये छुपाने की साजिश है कि रिजीम लोकप्रिय नहीं है बल्कि दमन पर टिकी है। ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। यह कोई रक्षा नहीं बल्कि रिजीम की सर्वाइवल की लड़ाई है। मस्जिदों में ट्रेनिंग, धर्म या सीधा युद्ध का खेल? मस्जिदें तो इबादतगाह होती हैं, शांति का केंद्र, लेकिन ईरान में आजकल मस्जिदें हथियारों की ट्रेनिंग साइट बन गई है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबको बंदूक संभालना सिखाया जा रहा है। सरकारी टीवी पर फुटेज दिखाए जा रहे हैं। अहवाज, सिराज, तेहरान की मस्जिदों में परिवार ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये धर्म है या युद्ध का खेल? साफ है,
ये रिजीम का राजनीतिक हथियार है। इस्लाम में मस्जिद शिक्षा या समुदाय का केंद्र होती है, लेकिन यहां मदरसा स्टाइल ट्रेनिंग अब मिलिट्री कैंप बन गई है। जान फिदा अभियान के तहत बसेस फोर्सेस, जो IRGC का हिस्सा है, मस्जिदों से ही भर्ती कर रही है। बच्चे 12 साल की आत्मरक्षा और इंटेलिजेंस पेट्रोलिंग सीख रहे हैं। यह धर्म की आड़ में युद्ध की तैयारी है। रिजीम जानती है कि धार्मिक स्थलों पर लोगों का भरोसा है और इसीलिए वहां से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन यह खेल खतरनाक है। मस्जिदों को मिलिटराइज करने से समाज में पोलराइजेशन बढ़ेगा। जो लोग रिजीम से सहमत नहीं हैं, उन्हें धर्म विरोधी बताया जाएगा। ईरान में पहले ही महिलाओं पर हिजाब को लेकर सख्ती है, थोपा गया है, विरोध हुए हैं। अब मस्जिदों में हथियार ट्रेनिंग महिलाओं को भी शामिल कर रही है। क्या यह एम्पावरमेंट है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रिजीम की सेवा में और ज्यादा लोगों को झोंकना है। धर्म और युद्ध का मिश्रण रिजीम की पुरानी रणनीति है। 1979 की क्रांति के बाद से IRGC और बासिजी ने मस्जिदों को बेस बनाया। अब युद्ध में इसी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या आम मुसलमान चाहता है कि उसकी पूजा की जगह, उसकी आराधना की जगह गोला बारूद की ट्रेनिंग साइट बने? यह सीधा युद्ध का खेल है, जहां धर्म को शील्ड बनाया जा रहा है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, युवा पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर बनाना धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग है और रिजीम की कमजोरी दिखाता है कि वो अपने आधिकारिक सेना पर भरोसा नहीं कर पा रही है। मदरसा ट्रेनिंग बच्चों को रेडिकल बनाएगी, न कि शिक्षित। ईरान की जनता को शांति चाहिए, विकास चाहिए, न कि मस्जिदों से निकलने वाली बंदूकें चाहिए, बारूद चाहिए। यह खेल रिजीम की सत्ता बचाने का है, न कि किसी पवित्र मिशन का। क्या ईरान अपने लोगों से ही डरने लगा है? क्या ईरान अपने ही लोगों से डरने लगा है? तो हाँ, तस्वीर तो यही कहती है। ईरान के रिजीम अपने ही लोगों से डर रही है। 2025 से 26 में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे। अब युद्ध के बीच मस्जिदों में ट्रेनिंग और 31 मिलियन रजिस्ट्रेशन, ये सब जनता को कंट्रोल में रखने की कोशिश है। रिजीम जानती है कि आर्थिक हालात खराब है, युद्ध ने महंगाई बढ़ाई है, रोजगार छीना है। अगर लोग संगठित हुए तो रिजीम गिर सकती है और इसीलिए हथियार देकर बेसिस के जरिए सर्विलेंस बढ़ाई जा रही है। बच्चे तक चेक पॉइंट्स पर लगाए जा रहे हैं और यह डर का सबूत है। सुप्रीम लीडर की मौत या घायल होने की खबरों के बाद अस्थिरता बढ़ी है। अब जनता को आर्म्ड वॉलंटियर बनाकर रिजीम सोच रही है कि अपोजिशन को दबाया जा सकेगा, लेकिन उल्टा असर हो सकता है। हथियार बंद लोग अगर रिजीम के खिलाफ घूमे तो क्या होगा? धमाका। ईरान के इतिहास में रिजीम ने हमेशा अपोजिशन को क्रश किया है, लेकिन अब युद्ध की थकान है, लोग थक चुके हैं। 31 मिलियन का दावा प्रोपेगेंडा, मजबूरी, डर या फर्जी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। रिजीम डर रही है कि US इजराइल हमले के बीच इंटरनल रिवोल्ट ना हो जाए और इसीलिए मदरसों को मिलिट्री हब बनाया। लेकिन यह डर दिखाता है कि रिजीम जनता पर भरोसा नहीं करती। ये बात साफ है, सरकार अगर अपने लोगों से डरती है तो वो लेजिटिमेट नहीं, सच्ची रक्षा तो जनता का समर्थन चाहिए, न कि फोर्स्ड मोबिलाइजेशन। ईरान की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, आजादी चाहती है, न कि युद्ध। रिजीम की ये नीति लोगों को और दूर कर रही है। 3 करोड़ लोग सच में तैयार या सिर्फ डर फैलाया? 31 मिलियन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा सुनकर लगता है कि पूरा देश तैयार है, लेकिन हकीकत अलग है। ये डर फैलाने का हथियार भी हो सकता है। सरकारी मीडिया इसे अनप्रेसिडेंटेड बताता है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कहते हैं कि रिक्रूटमेंट में बच्चे, मजबूर लोग शामिल हैं। एमनेस्टी और HRW ने चाइल्ड रिक्रूटमेंट को वॉर क्राइम कहा। सच ये कि ईरान की पॉपुलेशन करीब 90 मिलियन है। एलिजिबल एज ग्रुप में आधे से ज्यादा का दावा है। एक्सक्यूरेशन है, युद्ध की थकान है, सैंक्शंस है, आर्थिक संकट है, लोग तैयार नहीं, परेशान है। रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी नहीं, प्रेशर से हो रहा है। मस्जिदों में ट्रेनिंग कंपल्सरी, अटेंडेंस जैसे। ये डर फैलाने की स्ट्रेटेजी है। दुश्मन को दिखाओ कि पूरा देश आर्म्ड है, लेकिन असल में मिलिट्री कैपेसिटी डिग्रेड हुई है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन जनता की ट्रेनिंग सिंबॉलिक है। 3 करोड़ तैयार नहीं, बल्कि रिजीम का ब्लफ है। सरकार जनता का इस्तेमाल कर रही है, उनकी जान जोखिम में डाल रही है। मदरसा ट्रेनिंग से युवा रेडिकल होंगे, समाज बिखरेगा, और ये प्रोपेगेंडा है, न कि असली तैयारी। युद्ध के नाम पर जनता की आजादी क्यों छीनी जा रही?
युद्ध के नाम पर रिजीम सेंसरशिप, सर्वेलेंस, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन बढ़ा रही है। हिजाब नियम, प्रोटेस्ट क्रैकडाउन सब जारी है। अब हथियार ट्रेनिंग के नाम पर फ्रीडम छीनी जा रही है। लोग बोल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते, मदरसों में इंडोक्ट्रिनेशन हो रहे हैं। ये अथॉरिटेरियनिज्म है, जनता की आजादी है। एक्सप्रेशन, असेंबली, एजुकेशन सब युद्ध के नाम पर कुचली जा रही है। बच्चे स्कूल छोड़ चेक पॉइंट पर खड़े हैं। महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां के साथ ट्रेनिंग, रिजीम सत्ता बचाने के लिए रिडीम फ्रीडम छीन रही है। आलोचना साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। युद्ध रिजीम की गलत फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। जनता की कीमत क्यों? ईरान की पूरी स्थिति दुखद है। मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर बना करके, बच्चों को हथियार थमा करके रिजीम अपनी हार और कमजोरी छिपा रही है। 31 मिलियन रजिस्ट्रेशन प्रोपेगेंडा है और असल में जनता थकी हारी है। सरकार मदरसा शिक्षा को मिलिटराइज कर रही है, जो धर्म और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। ये रिजीम की सर्वाइवल पॉलिटिक्स है जो जनता को बलि चढ़ा रही है। युद्ध रुकना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, ईरानी जनता को आज़ादी मिलनी चाहिए, शांति और विकास चाहिए। मदरसों में बंदूकें नहीं, किताबें होनी चाहिए। और बता दें आपको कि सरकार की नीति, अगर ये फैसले हैं तो ये गलत है। अपनी गलतियों की कीमत जनता से मत वसूलो। दुनिया देख रही है। उम्मीद है कि शांति की किरण जल्दी निकलेंगे और युद्ध की आग बुझेंगे। ईरान की जनता मजबूत है, लेकिन रिजीम की नीतियां उन्हें कमजोर कर रही है। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।